क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 पब्लिश कर दिया गया है और इसमें इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। मतलब इंडिया की जो रैंकिंग है और उसके साथ साथ इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात भी है। दोनों ही चीज़ें इस इंडेक्स में आती हैं। तो अगर आपने केवल एक ही फेज़ इसका इंडेक्स का देखा तो आपको केवल आधी ही न्यूज़ मिलेगी। तो पूरी न्यूज़ जानिए कौन सी वो बातें हैं जो प्रभावित कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को और किस तरह के इवेंट्स से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये अभी लॉन्च हुआ है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसको CRI भी कहते हैं 2025। अब ये 2025 में रिलीज़ हुआ है लेकिन डेटा 2022 तक का ही इसमें है। इसको रिलीज़ किया जाता है हर साल, ये जैसे आएगा या फिर 1-2 साल के गैप में भी हो सकता है। तो ये इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन वॉच, जिसके द्वारा इसे हर साल रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें इंडिया को 6th पोजीशन पे रखा गया है इन द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिटवीन 1993 टू 2022। मतलब एक ये लॉन्ग रेंज का डेटा आया है। 1993 से 2022 के बीच में अगर देखा जाए तो इंडिया 6वां ऐसा देश था जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें रैंकिंग जितनी ज़्यादा कम होगी, मतलब 1, 2, 3 पे जो देश हो ऐसे होंगे, मतलब वहाँ पे उतने ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं और उतना ज़्यादा वो देश प्रभावित हुआ है। वहाँ पे ह्यूमन लॉस के साथ साथ इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। और कोई भी कंट्री जो जितना ज़्यादा नीचे होगी, कोई 100 पे होगी, तो मतलब वहाँ पे उतना ही कम नुकसान हुआ है। तो इंडिया 6ठे नंबर पे आता है इस लॉन्ग रेंज के डेटा में। और ये जो असेसमेंट है ये अंडरस्कोर करता है इंडिया के सिग्निफिकेंट वल्नरेबिलिटीज़ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को लेकर के। क्या है मतलब हमारे यहाँ कितने तरह के डिजास्टर्स आते हैं। तो अगर हम एक्सट्रीम वेदर की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एक तो आपका इंडिया में जैसे फ्लड बहुत आता है, फ्लड की सिचुएशन, जैसे पूर्वी भारत हो गया, बिहार वाला एरिया हो गया, बहुत फ्लड प्रभावित रहता है, बिहार, असम, ये सब। दूसरी इसी का अपोजिट आप कह सकते हैं, जिसको ड्रॉट कहेंगे, मतलब सूखा जो पड़ जाता है, क्योंकि फसलें खराब हो जाती हैं, बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा स्टॉर्म्स भी बहुत आते हैं, चक्रवात वगैरह आपने सुने होंगे, बहुत सारे आते हैं। मतलब अगर हम देखें तो 2-3 तो ये बहुत मेजर इम्पैक्ट आपके होते हैं। इसके अलावा इंडिया में हीट वेव्स की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में बहुत भयंकर लू चलती है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान जाती है। तो ये आपके इवेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे वाइल्ड फायर होता है, जंगलों में आग लग जाती है, वाइल्ड फायर, और भूकंप वगैरह हो गया। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये सभी एक्सट्रीम वेदर के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये सब भी आपके इसमें काउंट होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में हुए लॉस की तो इसको हम 2 पार्ट में रखेंगे। पहला तो हो जाएगा ह्यूमन इम्पैक्ट, मतलब इंसानों पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर आता है इकोनॉमिक लॉसेस। तो ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इंडिया ने इस 1993 से 2022 के बीच में 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। 400 से ज़्यादा, मोर देन 400, 400 से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जिसमें 80,000 लोगों की डेथ हुई। अब ये समझिए तो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियली तो इससे और भी ज़्यादा लोग होंगे जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है ना। तो 80,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। और ये डेथ कम नहीं है, अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में जो डेथ हुई हैं उसका 10% ये डेथ आती है केवल इंडिया से ही। बाकी कंट्रीज़ को छोड़ दीजिए, जो बाकी की 99 कंट्रीज़ होंगी, केवल एक कंट्री से ही 10% ये डेथ आ रही है। तो समझिए कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे, एक कह सकते हैं, ह्यूमन लॉसेस पे। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉसेस की तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं इसकी वजह से हमें आर्थिक तौर पे भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। $180 बिलियन का नुकसान हुआ है, एस्टिमेटेड है ये, $180 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका आंकड़ा बताया जा रहा है। और ये जो नुकसान है ये ऐसे आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में होने वाले नुकसान का 4.3% केवल इंडिया में ही हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा तबाही इंडिया ने झेली है, झेलता आ भी रहा है, और इंसानों की जान जा रही है और इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। अगर मैं आपको डेटा दिखा सकूं, जिसमें आपको मतलब रिपोर्ट दिखा सकूं जर्मन वॉच की, जिसमें आपको मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ के साथ साथ ये भी समझ में आ जाए कि जिसमें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है उनमें से कौन से ज़्यादा इवेंट हैं जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो आपको एकदम दिमाग में घर कर जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं जर्मन वॉच की वेबसाइट पे, जिसमें हमने सेलेक्ट कर लिया 1993 से 2022 का ये जो लॉन्ग रेंज का डेटा है। तो इसमें आपको अलग अलग कलर, जैसे फैटेलिटीज़ पर 1 लाख, मतलब 1 लाख में कितने लोगों की जान गई है उसका ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है। फिर एक्चुअली ये कितनी फैटेलिटीज़ हुई हैं, अफेक्टेड कितने हैं, फिर ब्लैक से ये अफेक्टेड पर लाख है, ये अफेक्टेड है। फिर लॉसेस, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिर एक्चुअल लॉसेज यहाँ पे दिखाए गए। मतलब आप अगर डिटेल में जानना चाहें सारे जो कलर कोडिंग है इसका मतलब है। तो इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पे आता क्या है, डोमिनिका, है ना। फिर आता है चाइना,
फिर होंडुरास, फिर म्यांमार, फिर इटली, उसके बाद छठे नंबर पे है इंडिया। ओके, तो ये इंडिया छठे नंबर पे आता है, जिसमें आप अगर देखेंगे फैटलिटीज़ पर लाख की तो ये आपको बहुत छोटा आंकड़ा मिलेगा, लेकिन आप सोचिए कि इंडिया में तो इतने सारे लोग हैं तो ये आंकड़ा आपको कम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक्चुअल फैटलिटीज़ में आप देखेंगे तो ये आपको रेड वाला जो आंकड़ा है ये ज़्यादा मिलने यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक वेबसाइट का जो जर्मन वॉच की फाइंडिंग्स है उसका डेटा है। वहीं पे अगर मैं आपको दिखाता हूं कि जो फैटलिटीज़ हैं, मतलब जिसमें लोगों की मौत हुई है, कौन से इवेंट रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो फ्लड वाला इवेंट है, ये ब्लू कलर का, देखिए कितना ज़्यादा है ना। ये फिर ये मतलब एक पाई चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है। फिर आता है हीट वेव, कि हीट वेव की वजह से कितने ज़्यादा लोग, ये केवल इंडिया के स्पेसिफिक नहीं, ये ग्लोबल है। फिर आता है आपका ये ऑरेंज कलर का जो कि स्टॉर्म्स को दिखा रहा है। मतलब ये 3 तो मेन इवेंट हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फैटलिटीज़ आ रही हैं। वहीं पे केवल चलिए अभी 2022 के अगर आप यहीं पे दिखाता हूँ, 2022 की अगर बात करिए तो आपको 2022 में ये आंकड़ा पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है कि केवल हीट वेव ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को, है ना। बाकी इसमें और भी बहुत सारे डेटाज हैं कि जो अफेक्टेड पीपल हैं, जैसे अफेक्टेड में देखेंगे तो ड्रॉट का आंकड़ा 2022 में मतलब सूखे की वजह से, और वहीं अगर लॉन्ग रेंज का डेटा देखेंगे तो फिर से इसमें फ्लड का आंकड़ा बढ़ जा रहा है। तो ये आपके सामने कुछ डेटा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक पूरा वर्ल्ड मैप है। अब 1993 से 2022 तक की अगर बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, तो इसमें आप पाएंगे जो इंडिया है ये एकदम डार्क रेड कलर में है ना। तो ये 1 to 10 में आ रही है। और उसके बाद आप देखें जैसे अमेरिका जैसे देश हैं 21 से 50 के बीच में हैं। वहीं कनाडा जैसे देश आप देखेंगे तो ये आपके 100 के आंकड़े से ज़्यादा आ, मतलब यहाँ पे जो इस तरह का एक्सट्रीम वेदर है देखने को कम मिल रहा है। वहीं रशिया वगैरह में भी देखेंगे तो 51 से 100 के बीच में ये आते हैं। चाइना भी देखेंगे तो आपका डार्क रेड है। वहीं पे अगर इस वाले 1993 से 2022 का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो भी यहाँ पे लाइट रेड कलर में आ रहा है, मतलब ये लेस अफेक्टेड में आ रहा है। लेकिन अगर हम 2022 का केवल डेटा देखें, ये तो एक लॉन्ग रेंज का डेटा है, 2022 का अगर डेटा देखें तो स्थिति बहुत पलट जाती है। आप देखेंगे कि जो अमेरिका है वो डार्क रेड में पहुंच चुका है, मतलब 1 से 10 की रैंकिंग में ये पहुंच चुका है अमेरिका, इसकी रैंकिंग ये बदल चुकी है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा वो आपका आ चुका है 21 से 50 की रैंकिंग में, और 2022 में 49th रैंक पे इंडिया रहा है। ये जो एक्सट्रीम वेदर के द्वारा होने वाले नुकसान है उस वाली कैटेगरी मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में। वहीं रशिया की बात करें तो इसका डेटा और सुधर चुका है, चाइना का भी डेटा और मतलब इंडिया से ज़्यादा सुधर चुका है। लेकिन पाकिस्तान को आप देखेंगे तो ये भी टॉप 10 में आ जाता है। तो ये 2022 का जो डेटा है इसमें इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। 2019 में जो इंडिया की रैंक थी वो 7th थी, और 2025 का जब ये डेटा आया हुआ है तो इसमें इंडिया की रैंक 49th हो चुकी है। 2022 तक का डेटा है, 49th रैंक पे इंडिया जा चुका है। मतलब ये अच्छी बात है कि इंडिया जो अफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें धीरे धीरे पीछे ही जा रहा है, जो कि अच्छी बात इंडिया के लिए है। ह्यूमन जो लॉसेज हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, बाकी चीज़ें भी प्लान करी जा रही हैं जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर इस तरह के जो इफेक्ट पड़ रहे हैं कम पड़ रहे हैं। अगर हम आगे बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इस CRI रिपोर्ट में बताया गया है ग्लोबली 7,65,000 जो लाइव्स हैं वो लॉस्ट हुई हैं, डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं $4.2 ट्रिलियन के। मतलब ये इतने ज़्यादा, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे 7 लाख से अधिक, नियरली 8 लाख लोगों की जान गई है, 4.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। किससे? 9400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि 1993 से 2022 के बीच में हुए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कंट्रीज थी वो थी डोमिनिका, चाइना और होंडुरास। अभी हमने लिस्ट भी देखी थी, उसमें आपको दिख गया होगा। बाकी अगर केवल 2022 की बात करें तो उसमें आंकड़ा टोटल उल्टा हो जाता है। इंडिया की रैंक जो है 49th हो जाती है, मतलब इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये सब होता भी है कि इंडिया ने इस पे ध्यान दिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं बहुत अच्छी बनाई गई, जिसकी वजह से अब तूफान वगैरह भी टकराता है उससे पहले ही वो एरिया पूरा खाली करा लिया जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हो जाते हैं जो एकदम कहते हैं कि हम जैसे कुछ मछुआरे होते हैं कि तूफान आया तो मछली ज़्यादा मिलेगी, चले ही जाते हैं। बाकी जान का नुकसान तो नहीं होता, माल का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उसको भी मिनिमाइज़ करने का प्रयास किया जाए, जिसकी वजह से जो इंडिया की रैंकिंग उसमें सुधार
सुधार आ रहा है। तो अगर हम एक लॉन्ग रेंज का डेटा देखें तो इंडिया के लिए चिंता वाली बात है, और ये भी बता रहा है। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि जो हीट वेव है, अभी मैंने आपको जो दिखाया था कि हीट वेव की वजह से 2022 में सबसे ज़्यादा जो फैटलिटीज़ हुई, अफेक्टेड लोग आ रहे हैं, और ये तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा ही। इंडिया में भी हीट वेव की वजह से पिछले साल भी बहुत सारी जानें गई थी, और इस साल भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो गर्मियाँ होंगी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाली हैं। हीट वेव की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। अब हीट वेव की वजह से लोगों की जान भी जाती है और इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं बहुत तरह। इसको बहुत सारे लेयर में आप समझ सकते हैं कैसे इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। जैसे लोगों के काम धाम जो रहते हैं वो सही से हो नहीं पाते, लोग बाहर नहीं निकल पाते, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हीट वेव की वजह से नुकसान पहुंचाती हैं। लोगों की तबीयत ख़राब रहती है, मतलब वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है काम में, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। बाकी ये रिपोर्ट थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंस के साथ आती है, दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।